से विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। सभी भक्तों को हर हर महादेव, राधे राधे। आचार्य सुयश त्रिपाठी राम बाबा आज आपके सन्मुख फिर एक बार भगवत प्राप्ति कि भगवान की पूजा किस प्रकार से करें और किस प्रकार से हमें लाभदायक वह फल प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य के हृदय में भाव नहीं होगा तो भगवान धन वैभव ऐश्वर्य के भूखे, लक्ष्मी के भूखे नहीं है। भगवान सिर्फ अगर भूखे हैं तो भाव के भूखे हैं। अगर आप एक पुष्प भी भगवान को अर्पण करते हैं तब भी वह उसे ग्रहण करते हैं। अगर आपके अंदर भाव है, अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए चढ़ा दीजिए तो भगवान संतुष्ट होने वाले नहीं, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। क्योंकि भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। जिसके अंदर जितना भाव रहता है भगवान उसको उतना ही जल्दी सब कुछ प्राप्त करा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जब तक भाव नहीं होगा, भगवान पर विश्वास नहीं होगा, तब तक कोई भी कार्य संभव हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मन में एक भाव होना चाहिए कि मैं भाव का भूखा हूं। भगवान क्या है? भाव के भूखे हैं। हम सब भगवान के सामने ढोंग करने से कोई मतलब नहीं है। दिन भर आप भगवान के सामने बैठ करके अगरबत्ती दिखाइए और मन में आपके छल कपट इत्यादि का द्वेष चल रहा है, दूसरे के प्रति आपकी ईर्षा द्वेष की भाव है, तो भगवान कभी भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। अगर आप वही 10 मिनट भगवान से बस प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान को अगर अर्पण करते हैं तो भगवान उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान उसी में अपने भक्त के भाव को देखते हैं। मीरा जी का क्या धन था? मीरा जी का सिर्फ धन था मेरो धन राम राधा कृष्ण राम, यही उनका धन था। और संतों का भी धन यही होता है कि जितना हो सके भगवान के नामों का उच्चारण हो सके, भगवान के नामों का गायन हो सके, जितनी भगवान की कथा श्रवण करते। देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है? श्रोतव्या कीर्तव्या स्मर्तव्या चेच्छता भयम। भागवत की या राम कथा की या शिव पुराण की या देवी भागवत की सुनने की महिमा ज्यादा बताई गई, सुनाने की महिमा दूसरे स्थान पर हमेशा आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसलिए आती है क्योंकि श्रोताओं को पूरा निस्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं कि जिस प्रकार से चाहें तो भगवान की कथा में डूब सकते हैं। कोई भी प्रसंग चल रहा हो, अजामिल जैसे पापी का प्रसंग चल रहा हो तो उसमें भी वह डूब सकते हैं। ध्रुव जैसे 5 वर्ष के ध्रुव भगवान के भक्त, अनंत भक्त, उनकी कथा चल रही हो तो उनका उन भाव में डूब सकते हैं। किसी भी कथा में, किसी भी भाव में आप डूब सकते हो श्रोता। और जो वक्ता है अगर वो भाव में डूब जाएगा तो उसकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, तो भगवान की कथा वो बोल ही नहीं पाएगा। इसीलिए सुनाने की महिमा दूसरे स्थान पर है और सुनने की महिमा पहले स्थान पर है। भक्त को सिर्फ विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? कि मेरे भगवान हैं और वास्तविकता भगवान कण कण में, अणु अणु में विद्यमान है। देखने वाली की दृष्टि चाहिए, भगवान को पहचानने वाली दृष्टि चाहिए। भगवान कहीं भी लुप्त नहीं हुए हैं। भगवान आज भी हम सबके सन्मुख है, बस वह दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हम भगवान को स्वभाव से देख नहीं रहे हैं। और जैसे आप देखिए भक्त प्रहलाद को देखिए, पहला उदाहरण भक्त प्रहलाद को देखिए, जो उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तो कहा पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं, क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है? तो भक्त ने कहा, प्रहलाद ने कहा हाँ मेरे भगवान इस खंबे में है। और भगवान भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए खंबे से फाड़ करके नरसिंह अवतार धारण किया। क्यों किया? भगवान चाहते तो स्वतः कहीं से भी जन्म लेकर के कहीं से भी आकर के हिरण्यकश्यपु का वध कर सकते थे, परंतु भक्त को विश्वास था कि भगवान मेरे खंबे में है। 5 वर्ष की अवस्था क्या होती है? 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा सही से बोल नहीं सकता, सही से अपने नाते रिश्तेदार को, चाचा को, बुआ को, मौसी को पहचान नहीं सकता है। और 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त किए। कैसे प्राप्त किए? क्योंकि उनके अंदर विश्वास था। नारद जी जब परीक्षा लेने गए, कहे कि बेटा तुम इस जंगल में जा रहे हो, इस जंगल में अनेक प्रकार के हिंसक जीव दिखेंगे, जानवर दिखेंगे जो तुम्हें खा जाएंगे।
कहा महाराज अगर बताना हो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे रास्ता भ्रमित करना चाहते हो तो ये जीवन में नहीं होगा, जब तक मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगा मैं जाने वाला नहीं हूं। जब सब जगह से गजराज हार माना तब भगवान को पुकारा है, और जब भगवान को पुकारा तो भगवान 29 श्लोकों में पहुंच करके गजराज की मनोरथ को पूर्ण किया। जब उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिकर सब छोड़ दिए साथ, तब भगवान को उसने पुकारा है, तो भगवान स्वतः जाकर के अपने भक्त के मनोरथ को पूर्ण किए हैं। पहला भाव। दूसरा, दासानुदासो भवितास्म भूया, भगवान अपने दास के मनोरथ को तो पूर्ण करते, उसका कल्याण करते हैं, परंतु भगवान अपने दासों के दास का भी उद्धार करते हैं, और अपने भक्त से पहले दासानुदासो, जैसे भगवान का जो भक्त है तो उसका भगवान उद्धार करेंगे ही, परंतु अगर कोई दूसरा आकर के उस भक्त के चरण को पकड़ लेता है तो भगवान अपने भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने से पहले उस दास का मनोरथ पूर्ण करते हैं। आप गजराज को देखिए, भगवान गजराज को बचाने गए थे, परंतु सबसे पहले किसका उद्धार किया? ग्रह का उद्धार किया। क्यों किया? क्योंकि वो भगवान के भक्त के चरण को पकड़ लिया था। आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। जितना हो सके भगवान की कथा को आप श्रवण करें, और जितना प्रेम पूर्वक हो सके किसी के प्रति ऐश्वर्य दोष से छल कपट प्रपंच न रहे, तो भगवान हमारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करते। बोल भक्त वत्सल भगवान की।